प्रश्न तो बड़ा सुंदर किया है। और मेरा तो मानना यह है राजन कि किसी भी पाप को किसी और तरीके से नहीं काटा जा सकता। एक तरीका प्रायश्चित करने का है कि जो जाने अनजाने हुआ है उसके लिए प्रायश्चित करो, दोबारा ना करने का संकल्प करो। लेकिन कहा महाराज इस तरह से एक पाप मान लीजिए कटा, प्रायश्चित किया, फिर दोबारा पाप हो ही जाता है जाने अनजाने, तो फिर उसको भी करें इस तरह, तो ये जीवन इसी में चला जाएगा। कहा नहीं, बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने का एक और दिव्य उपाय है। कहा क्या? तो एक सुंदर दिव्य कथा बताई। कहा राजन ध्यान से सुनो। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण शुरू में बड़ा पवित्र था, बड़ा विद्वान था। लेकिन पता नहीं क्यों दयायोग से एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को बदल दिया, नष्ट कर दिया। क्या हुआ? एक दिन जंगल से समिधा लाने के लिए अजामिल गया था कि उसने एक शूद्र को एक वेश्या का संग करते देखा। और जब वेश्या को शूद्र के साथ देखा तो उसका चिंतन डगमगाने लगा। उसने अपने आप को लाख समझाने का प्रयास किया लेकिन समझा नहीं पाया। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग दिया और किसी तरह से अनुनय विनय करके, प्रार्थना करके, समझा बुझा के उस वेश्या को लाके घर में रख लिया। तो एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा ब्राह्मण, एक ऐसा पवित्र, एक दृश्य ने उसके जीवन की दशा को पूरी तरह से दुर्गति में डाल दिया। और जब वो उसको लेके आया तो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने सारा पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। देखो पुरुषार्थ तो अच्छा आदमी भी करता है, बुरा आदमी भी करता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि अच्छा आदमी पुरुषार्थ सही दिशा में करता है और जिसका चिंतन ठीक नहीं है वो खराब दिशा में भी करता है। खतरा दोनों में है। अरे चोर चोरी करता है तो उसमें भी तो पुरुषार्थ की, साहस की जरूरत पड़ती है ना, हिम्मत की जरूरत पड़ती है। किसी का पैसों से भरा हुआ पर्स मिल जाए और जान में पता भी लग जाए कि किसका फोटो लगा है, किसका पता लिखा है, आजकल तो मोबाइल नंबर भी होता है। अब उसको वापस करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, जो वो हिम्मत दिखाता है वो भी एक हिम्मत है कि उसको पता है कि मेरे कर्म से जो मिलेगा मुझे उसी रुपए से काम चलाना है, मुझे इसको वापस करना है। तो ये सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ है। और रात के समय चोरी करना भी तो एक पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ तो दोनों करते हैं, कौन किस दिशा में करता है ये चिंतन निर्धारित करता है। तो कहा कि राजन, उसने उस अपनी वर्तमान पत्नी को संतुष्ट करने के लिए खूब प्रयास किया। चोरी पे चोरी करने लगा, लोगों को मारने लगा, लूटने लगा, पीटने लगा, जो जो कर सकता था पाप पे पाप, अपराध पे अपराध करता गया। और संयोग देखिए, भगवान की मर्जी देखिए कि एक एक करके 9 पुत्र उसके हो गए। उस वेश्या से 9 बच्चे हो गए। एक दिन संतों की टोली भगवान का कीर्तन करते हुए कहीं से निकल रही थी, उसके गांव के बगल से। तो शाम का समय हो गया। गुरुदेव भगवान ने सोचा कि आज शिष्यों के साथ इसी गांव में किसी सज्जन के यहाँ, किसी भक्त के यहाँ रुकेंगे और सुबह फिर से यात्रा करेंगे। गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। गुरुदेव भगवान ने पूछा कि बेटा आज शाम हो गई है, दूर की यात्रा कर नहीं सकते, आज यहीं रुकना चाहते हैं, तो अगर इस गांव में कोई भक्त हो तो जरा उसका पता बता दो। उन बच्चों में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के भी शरारती बच्चे थे। एक झट से बोल दिया, अरे महाराज बहुत सुंदर जगह पे आप आए हैं, हमारे यहाँ तो भक्त नहीं बल्कि भक्त का सिरमौर रहता है। सदगुरुदेव भगवान तो प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि संत तो बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं।
कहा कि हाँ बेटा, तब तो बड़ा सुंदर मामला है। अब जरा बताओ कि वो भक्तराज कहाँ रहते हैं। कहा महाराज, बहुत साधारण सा रास्ता है, भूलने का कोई खतरा नहीं है। ऐसे सीधे जाइए, आगे दाईं तरफ जैसे ही आप देखेंगे तो एक पीपल का पेड़ है, बस वही वाला घर। तो बेटा क्या नाम है उस भक्त का? कहा महाराज, क्या करेंगे जानकर, लेकिन फिर भी बता देता हूं, उसका नाम अजामिल है। संत चल पड़े, और संत चल पड़े महाराज तो उस रास्ते पे चले जिधर कोई जाता नहीं था। गांव के लोग नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि अजामिल का जीवन कैसा है। सब जानते थे कि अजामिल लोगों को लूटता है, मारता है, पीटता है, अपराध करता है, पाप करता है। सब जानते थे कि इसने अपनी विवाहिता पत्नी का त्याग किया है। सब जानते हैं कि इसके जीवन में पुण्य नहीं है। तो क्या किया? संत जब उधर जाने लगे तो सबको बड़ा ताजुब हुआ। लेकिन तब तक संत भगवान अपने शिष्यों की टोली के साथ अजामिल के घर के सामने पहुंच गए। और जब पहुंचे तो भगवान के नाम का जैसे ही उद्घोष किया, जैसे ही भगवान के नाम को लिया, अजामिल की पत्नी के कानों में भगवान का नाम पड़ गया। और पड़ी तो आंगन से भागकर दरवाजे पे आई, जल्दी से गेट को खोला और खोला तो देखा कि संतों की टोली उसके दरवाजे पर खड़ी है। अब उसके समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि जानते हो उस समय तक अजामिल की पत्नी को लग चुका था, जान चुकी थी कि उसने जीवन में बहुत पाप किया है। नई उम्र में भले समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझ में आ जाता है। हर किसी को पता चल जाता है कि हमसे भूल कहां हुई है। अजामिल की पत्नी को अब पश्चाताप हो रहा था। संतों को देखा, मन में भाव आया प्रणाम करें, चरण छू लें, लेकिन फिर बेचारी डर गई। सोचा कि अगर मैं स्पर्श करूंगी उनके चरणों को तो मेरा जीवन तो बड़ा पाप में भरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पाप और बढ़ जाए। दूर से प्रणाम कर लिया और झिझक करके प्रश्न कर लिया। कहा महाराज, आप कैसे हमारे दरवाजे पे? शिष्यों ने चकमका के गुरुजी को देखा, कहा ये सच्चे वाले भक्त के यहाँ है। अजामिल की पत्नी ने कहा हाथ जोड़ते हुए, महाराज ये आपके लायक जगह नहीं है, आप यहां ना रुकें। शिष्यों ने एक दूसरे की तरफ देखकर इशारों में कहा, इसीलिए कहता हूं कि अपने गुरुजी की आजकल ये जो शक्ति है थोड़ी कम हो गई है। कई बार शिष्य भी गुरु पे संदेह करता है, लेकिन अब गुरु को समझने के लिए शिष्य को वहां तक जाना पड़ेगा जहां गुरु है। अब वो संदेह करे, उसका काम है। तो मेरे भाई बहन क्या हुआ मालूम है? उसने बेचारी ने रोते हुए हाथ जोड़ दिया और कहा कि भगवान आप यहां ना ठहरे। क्यों? क्योंकि कह दिया, बता दिया, कहा ये पवित्र जगह नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा तुम काहे घबराती हो, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करना, 2 मुट्ठी चावल दे देना। शिष्यों ने कहा कि ये खाएं तो खाएं, हम नहीं खाने वाले, क्योंकि लगता है ये साधना करने निकले तो थे लेकिन भटक गए। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव खड़े हो गए। कहा बेटा 2 मुट्ठी चावल चाहिए। कहा महाराज 2 मुट्ठी नहीं, चावल नहीं, जो है सब देने को मैं तत्पर हूं, लेकिन आप हमारे घर का अन्न ग्रहण ना करें, क्योंकि ये पाप की कमाई का है। निर्मल मन से उसने अपनी सारी बातें स्वीकार कर ली। और शिष्यों की कितनी मजाल, गुरुदेव भगवान ने लगा दिया तो लगा दिया। और जब दृढ़ संकल्प हो गया कि आज तो टिक्कर यहीं बनेगी, आज तो खिचड़ी यहीं बनेगी, गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा कुछ नहीं, खिचड़ बनाएंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे और सुबह राधे राधे करते हुए चले जाएंगे। आज बेचारी को अपने जीवन पर नफरत हो रही है, घृणा हो रही है अजामिल की पत्नी को। अजामिल की पत्नी रोती है, चावल तो ला कर देती है, लेकिन अपने आप को धिक्कारती है कि ये मुझसे क्या हुआ, मैंने एक ब्राह्मण के जीवन को नष्ट कर दिया, उसकी पत्नी को त्यागने का अपराध भी मुझ पर बन गया।
और आज तो ये पुण्य के नाम से घबराता है, पहले कितना पवित्र था। ऐसे न जाने कितने कितने प्रायश्चित के, पश्चाताप के चिंतन उसके दिमाग में आने लगे। संतों के आसपास लगी रही, दूर से सेवा करने का भाव बनाती रही। संतों ने प्रसाद बनाया और प्रसाद जब बन गया तो संकीर्तन किया। संकीर्तन करने के बाद प्रसाद को भगवान को अर्पित किया। भगवान को भोग लगाया तो उस प्रसाद को संतों ने ग्रहण किया। गुरुदेव भगवान ने सोचा, भाई सबसे ज्यादा मरीज जो सीरियस हो, सबसे पहले डॉक्टर को वहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप जरा बताओ कि जो पवित्र हो उसको तारने की क्या जरूरत है? तारने की जरूरत, इलाज की जरूरत तो उसको है जो अस्वस्थ है। संत भगवान ने सोचा कि अब चाहे जो हो जाए, अगर मेरे भगवान का नाम किसी के पाप को तारने की सामर्थ्य रखता है तो अब इस दरवाजे से जाना नहीं है। रुक गए, प्रसाद लग गया, प्रसाद पा भी लिया। अब जो जूठन बचा उस प्रसाद को आज अजामिल की पत्नी ने ग्रहण कर लिया। उसका मन और भी पवित्र हो गया। थोड़ा जो पाप था, थोड़ा आंखों के रास्ते से कम हो गया, निकल गया। रोने लगी, रो रो करके उसने अपने पाप को थोड़ा कम किया। लेकिन अब सुबह जैसे ही हुई, महाराज भोर की पहली किरण आई कि नहीं आई, लेकिन झट से वो अजामिल की पत्नी आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा, महाराज अब तो आप जाएंगे? शिष्य ने कहा, देखा इसीलिए कहे थे, ऐसा भक्त तो मिल ही नहीं सकता। अरे ठीक से सुबह भी नहीं हुई है कि कह रही है कि आप जल्दी से जाइए महाराज। अजामिल की पत्नी कह तो रही थी, लेकिन बार बार उसी रास्ते की तरफ देख रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि अजामिल आ जाए। जो कुछ किया धरा है सब बेकार हो जाएगा। इसलिए वो चाहती थी कि मेरे पति के आने के पहले, अजामिल के आने के पहले ये संत भगवान चले जाएं। अब गुरुदेव तो गुरुदेव, उन्होंने सब जान लिया। अब वो जब रास्ते को देखती है, वो देख रहे थे। कहा, बेटा बस जाते हैं, अभी थोड़ा स्नान ध्यान कर ले। स्नान ध्यान किया, फिर आई, महाराज जाते हैं? कहा, हाँ बेटा बस जाने वाले। ऐसा कर करके तब तक ठहरे रहे महाराज जब तक गांव के बाहर अजामिल नहीं आ गया। और जब अजामिल आया तो फिर बच्चों ने आज समय निकाल करके अजामिल को सुनाया। अजामिल से डायरेक्ट तो नहीं कुछ कहा, लेकिन आपस में ऐसी चर्चा की कि अजामिल के कानों में बात आ गई। आजकल तो अपने गांव में बड़ा भंडारा होता है, बेचारा लूट कर लाता है और संतों को खूब भोग लगाता है। पता नहीं इसको पता भी है कि नहीं है, इसकी पत्नी पीठ पीछे खूब उड़ाती है। अब अजामिल ने सुन लिया महाराज, तो ऐसा भागा जैसे कि उसको कोई भूत ने पकड़ लिया। भाग कर आया, दूर से देखा तो संतों की टोली दरवाजे पे दिखाई पड़ गई, क्योंकि पहनावा ही ऐसा होता है संतों का। क्या किया मालूम है? अब अजामिल की पत्नी को अब लगा कि सब गड़बड़ हो गया। देखा अजामिल आ रहा है, महाराज के पास खड़ी है। तब तक महाराज ने कहा कि बेटा अब हमारे जाने का वक्त आया है। अरे कहा, भगवान अगर 5 मिनट पहले चले जाते तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम हमने जो प्रयास किया था वो सफल तो हो जाता। फिर भी सोचा उसने हिम्मत करके कि चलिए अगर महाराज दरवाजे से उधर हो गए तो क्या पता उसके पहुंचने के पहले बात बन जाए। लेकिन कहा कि हाँ महाराज बताइए क्या मामला है, आप जाइए ना। कहा, बेटा बस एक काम और बचा है। कहा, जल्दी बताइए ना, देख तो रही है उधर रास्ते की तरफ, लेकिन पूछ रही जल्दी बताइए। तो कहा कि बेटा बस दक्षिणा दे दो। उसने कहा, महाराज पहले ही बता देते कि सारा मामला दक्षिणा का है तो हम कब की दक्षिणा दे देते और आप चले जाते। अब दक्षिणा दे दो इतना जोर से बोले कि अजामिल के कान तक बात पहुंच गई। तब तक अजामिल आ गया और फिर जोर से चिल्लाया, बोला, क्या कहते हो? दक्षिणा चाहिए? तभी तो मैं कहूं कि मैं इतनी मेहनत करके, लूट करके, न जाने कितने कितने पुरुषार्थ करके लाता हूं और तुम पीठ पीछे भंडारा करती हो। और इनको अभी दक्षिणा चाहिए। यही कम दक्षिणा नहीं है कि मैंने अभी तक आपका तंबूरा और लोटा फेंका नहीं है। आप
आपका कमंडल नहीं फेंका है, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। तब तक अजामिल की पत्नी ने झट से बांह पकड़ा। अरे कहा सुनो तो सही। लाल पीला हो गया। कहा तुम्हारा बहुत सुना हूं, आज नहीं सुनूंगा। आज पता चल गया कि तुम मेरे पीछे क्या करती हो। तो थोड़ी देर तो सुनती रही, लेकिन जब फिर बात नहीं बनी ना, तो उसने अपनी गेर लगाई। ये देवियां जब अपनी गेर लगाती हैं तो बड़े बड़े अजामिल और बड़े बड़े साहब लोग पीछे हो जाते हैं। कहा देखो बहुत हो गया, अब जो कहती हूँ सुनो, सुनना पड़ेगा। सुनने लगा बेचारा, जीवन भर सुना था तो का सुनने लगा। कहा कि हाँ बोलो जल्दी। अरे कहा सुन तो लो, महाराज क्या चाहते हैं? तुम यही तो चाहते हो ना कि वो चले जाएं दरवाजे से, तो जल्दी चले जाएंगे, उनकी बात सुन लो और चले जाएं, बला टल जाएगी। थोड़ा दूसरी तरह से समझाया तो उसके समझ में आया। कहा जल्दी पूछो क्या चाहिए इनको। कहा जब तुम यहीं ठहरो मैं पूछ लेती हूँ। कहा महाराज बताइए क्या दक्षिणा चाहिए। तो संत भगवान ने कहा कि बेटा अपने पति को भी लेके आओ, वो तो वही करने पे आमादा है जो करने कराने से वो बच रही है। अंत में आया, संत भगवान ने कहा कि देखो जो अगला बेटा तुम्हारे गर्भ से होगा उसका नाम मैं जो बताता हूं वो रख देना। कहा क्या कहा? बेटा बेटी मेरा होगा और नाम तुम्हारा रखा जाएगा। पत्नी ने फिर समझाया। कहा सुन लो मत रखना, चले जाएंगे तो कोई देखने थोड़ी आएंगे। यही तो होता आज की दुनिया में, सामने प्रणाम कर लो, जाने दो, महाराज का तो काम है, राधे राधे कर लो। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।